गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ते हैं। कल जो हमने लंबाई के मापन की विधियां पढ़ी थी उनके आधार पे क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है, कि यदि हमें डिग्री में या मिनट में या फिर सेकंड में मान दे रखा हो तो उसे रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमें 1 डिग्री दे रखा हो, डिग्री, या में दे रखा हो 1 मिनट, इसको आर्क मिनट बोला जाता है, आर्क मिनट, या दे रखा हो 1 सेकंड, आर्क सेकंड, आर्क सेकंड। इनके रेडियन में मान कितने होंगे, क्यों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो कोण की इकाई रहती है रेडियन होती है, और रेडियन ही हमें काम में लेनी है। तो सबसे पहले देखो डिग्री का हम देखें। देखो डिग्री में आप सिंबल जानते हो, डिग्री का आर्क मिनट का 1 डंडा मिलेगा और आर्क सेकंड में मान है उस पर 2 डंडे मिलेंगे, एक के ऊपर, ध्यान रखना है आपको। अब पहला डिग्री में हम देखते हैं। तो देखो डिग्री के लिए हम सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे कि पूरा 360 डिग्री का यदि हम कोण घूमें तो उसमें जो रेडियन रहता है वो 2 पाई होता है। 360 में होता है 2 पाई। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई, और ये मान रहता है रेडियन में। रेडियन 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। हमें 1 डिग्री का मान निकालना है तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, RAD। या इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो तो ये पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाता है। पाई अपॉन 180। पाई का मान हम सब जानते हैं, पाई का मान होता है 3.14 अपॉन 180 रेडियन। और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग आता है 1.745 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। 1 डिग्री का मान आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 1.75 भी लिख सकते हो, 1.75 10 की पावर -2 रेडियन। ये इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इसमें डिवाइड करके। दूसरा देखो, 1 आर्क मिनट यदि हम देखें तो 1 मिनट का डिग्री से हम संबंध जानते हैं। क्यों? 1 डिग्री इक्वल होती है 60 मिनट। 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट। हमें 1 मिनट को रेडियन में चेंज करना है। 1 डिग्री को रेडियन में हम चेंज कर चुके हैं पहले, 1.745 10 की पावर -2 रेडियन। इसको हम काम में ले लेंगे। देखो यहाँ से हमें 1 डिग्री निकालना है, तो 1 आर्क मिनट निकालना है। 1 आर्क मिनट बराबर आ जाएगा 1 डिग्री अपॉन 60। 60 का डिवाइड कर दिया तो 1 मिनट आ जाएगा। अब 1 डिग्री की यदि रेडियन में वैल्यू रखें तो 1.745 इंटू 10 की पावर -2, इसमें डिवाइड कर दें हम 60 का। जब इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो ये मान आता है 2.908 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन में। ये रेडियन में वैल्यू आती है 2.908 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। आप इसको डायरेक्ट ध्यान रख सकते हो। देखो इसको यदि पूर्णांश में बदलें तो 2.980 है, तो ये 5 से बड़ा है तो 1 लिख सकते हैं इसको, 10 की पावर -4 रेडियन। ये मान भी आप डायरेक्ट ही डिग्री मिनट को रेडियन में चेंज करने के लिए काम में ले सकते हैं। तीसरी वैल्यू यदि हम सेकंड के लिए देखें तो हम जानते हैं 1 मिनट बराबर हो जाएगी 60 सेकंड। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, आर्क मिनट, तो 1 आर्क मिनट सेकंड बराबर 1 आर्क मिनट बराबर 60 सेकंड। या आप 1 मिनट में 60 सेकंड जानते ही हो। पहले हमें 1 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। देखो 1 सेकंड बराबर 1 मिनट बटे 60। अब 1 मिनट को हम डिग्री में रेडियन में चेंज कर चुके हैं। ये 2.908 इंटू 10 की पावर -4 काम में ले सकते हैं। तो 1 सेकंड बराबर 2.908 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 60 का भाग लग जाएगा यहाँ भी। और 60 का भाग यहाँ देंगे तो 1 सेकंड का मान लगभग आता है 4.847 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन में। रेडियन इसको हम लिख सकते हैं पूर्णांशित करके। 1 आर्क मिनट बराबर 4.8785 इंटू 10 की पावर -6 रेडियन।
तो ये तीनों मान आ जाते हैं। तीनों मान इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इनको काम में लेते हैं। देखो, एक डिग्री को मिनट में रेडियन में बदलेंगे 1.745 10 की पावर -2 रेडियन। एक मिनट को बदलेंगे तो 2.91 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। और एक सेकंड को बदलेंगे तो 4.85 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ पावर -2 है, यहाँ पावर -4 है, यहाँ पावर -6 रेडियन। ये तीनों मान हो गए रेडियन। अब इनका मानों का यूज कैसे करते हैं या क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो देखते हैं। तो कोई क्वेश्चन लेते हैं हम कि पृथ्वी की सतह पे दो बिंदु है, उनसे यदि चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा के सतह पे जो एंगल बनेगा उस एंगल का हमें मान दे रखा है, और पृथ्वी पे उन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी दे रखी है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की कितनी दूरी होगी ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो क्वेश्चन हम देखते हैं कि पृथ्वी के व्यास पर स्थित दो बिंदुओं द्वारा चंद्रमा की सतह पर अंतरित कोण 1 डिग्री 54 मिनट है। ये एंगल दे दिया कि पृथ्वी पे दो बिंदु है, उनसे चंद्रमा पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 1 डिग्री 54 मिनट है। यदि हम मान लें, यदि पृथ्वी का व्यास 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, हो तब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कर। यानी हमें देखो क्वेश्चन दे रहा है कि पृथ्वी के व्यास पर स्थित दो बिंदुओं द्वारा, पृथ्वी के व्यास पे ऐसे दो बिंदुओं द्वारा जो चंद्रमा की सतह पे अंतरित कोण है, बनने वाला कोण है 1 डिग्री 54 मिनट। यदि पृथ्वी का व्यास 1.276 10 की पावर 7 मीटर हो तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी ज्ञात कर। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ये पृथ्वी का व्यास मान लेते हैं, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के व्यास पे दो बिंदु ले लेते हैं ए बी। इन बिंदुओं से चंद्रमा पे जो अंतरित कोण है वो दे रखा है, ये थीटा, हमें क्वेश्चन में 1 डिग्री 54 मिनट। और जो ए बी डिस्टेंस है, पृथ्वी का व्यास है, ये दे रखा है 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। और हमसे एस पूछी गई है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी पूछी गई है। तो अभी जो हमने लंबन विधि में पढ़ा था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर बी अपॉन एस। तो वहां से एस बराबर एंगल था, एस बराबर बी अपॉन थीटा, ये अप्लाई करना है हमें, एस बराबर बी अपॉन थीटा। लेकिन थीटा देखो डिग्री और मिनट में है, जबकि हमें जो क्वेश्चन में यूज करना है वो रेडियन में यूज करना है। तो सबसे पहले तो इस थीटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो देखो थीटा बराबर 1 डिग्री है, उसको मिनट में लिखें तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट। 1 डिग्री 54 मिनट है, तो 1 डिग्री को मिनट में चेंज कर लिया और उसमें 54 जोड़ दिया, तो कुल मिनट में आ जाएगा ये आ जाएगा 114 मिनट, सॉरी मिनट है, 114 मिनट आ गया।
अब आपको या तो मिनट वाला याद हो, आप डायरेक्ट मिनट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या इसको सेकंड में चेंज कर सकते हो। देखो मिनट वाला यदि हम देखें या सेकंड वाला अप्लाई करें, 4.85 10⁻⁶ रेडियन था। इसको सेकंड में यदि हम बदलें तो थीटा बराबर 114 जो मिनट है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड में आ जाएगा। और सेकंड में आने के बाद में सेकंड में मान था 4.85 × 10⁻⁻⁶ रेडियन। तो ये पूरी वैल्यू आएगी रेडियन में, यानी जो हमें यूज करना है मान, अब यहाँ से ये मिनट हटा देंगे, ये रेडियन में वैल्यू आ जाएगी। 114 को 60 से मल्टीप्लाई सेकंड में आ गया कुल ये। और सेकंड में आने के बाद में एक सेकंड में कितना रेडियन होता है, 4.85 10⁻⁻⁶। ये ध्यान रखना है। चाहिए आप एक वैल्यू याद रख लो, सेकंड की मिनट है उसको सेकंड में चेंज कर लो, या आप मिनट वाली वैल्यू याद रख लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में चेंज कर लो, डिग्री वाले, कोई भी एक वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सेकंड वाली ध्यान रख सकते हो, 4.85 × 10⁻⁶ ये रेडियन में। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें, देखो वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट हम, s बराबर b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है, देखो व्यास AB, ये b बन जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आधारक था जो लंबन विधि में 1.276 × 10⁻⁷ अपॉन थीटा की वैल्यू देखो है 114 × 60 × 4.85 × 10⁻⁻�6। और इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से s ये लगभग आपका निकल के आएगा 3.84 × 10⁸ मीटर के लगभग। ये आप कैलकुलेशन करके ध्यान रख सकते हो, मेरे को डायरेक्ट यदि याद है, आप इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, 3.84 × 10⁸ मीटर। मैंने आपको मेथड याद रखना है कि रेडियन में हमें एंगल कैलकुलेट करना। ये पहले तरीके का क्वेश्चन हो गया। देखो दूसरे तरीके का यदि हम क्वेश्चन देखें, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के व्यास पर अंतरित कोण 1920 सेकंड है। ये दे दिया सेकंड में मान, 1920 सेकंड है। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी 1.496 × 10⁻11 मीटर हो, तब सूर्य का व्यास होगा। यानी हमें सूर्य का व्यास कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो देखो पृथ्वी द्वारा सूर्य के व्यास पे अंतरित कोण हमें दे रखा है, यानी इसका यदि हम डायग्राम बनाएं तो इस बार पृथ्वी पे कोई बिंदु है और यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य के व्यास पे जो अंतरित कोण है वो हमें दे रखा है। यहाँ पे सूर्य यदि हम ले लें तो इसके व्यास पे अंतरित कोण हमें दे रखा है, ये एंगल दे रखा है अल्फा इस बार, और अल्फा दे रखा है हमें 920 मिनट सेकंड आर्क सेकंड। ये डिस्टेंस एस हमें दे रखी है पृथ्वी से, और ये दे रखी है डिस्टेंस हमें 1.49 × 10⁻11 मीटर।
और हमें ये कैलकुलेट करना है ए बी, तो सेम फॉर्मूला वही आ जाता है। देखो ए बी इक्वल आ गया, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो इस बार हमें ये चाप निकालनी है, तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या आ जाएगी, यानी एस इंटू एल्फा। ये फॉर्मूला हमने देखा था दूसरा, चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना, ए बी बराबर एस इंटू एल्फा, ये एल्फा है, कोण बराबर ये चाप बटे त्रिज्या। ये आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, एल्फा बराबर ए बी अपॉन एस, ए बी बराबर आ जाएगा एस इंटू एल्फा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या फॉर्मूले से। अब जो एल्फा है वो हमें सेकंड में दे रखा है, सबसे पहले इसे मिनट में चेंज करोगे, तो एल्फा का मान सेकंड में हमें दे रखा है 1920 सेकंड। इसको सेकंड को यदि रेडियन में हमें बदलना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में ध्यान था 4.85 इंटू 10 की पावर -6, ये रेडियन में माना जाएगा। और ये वैल्यू यदि हम रखें ए बी इक्वल टू एस का मान डिस्टेंस हमें दे रखी है मीटर में 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, और ये मान आ रहा है 1920 इंटू 4.85 इंटू 10 की पावर -6। ये आपका मीटर में वैल्यू हो जाएगी जो डिस्टेंस आएगी। तो ए बी का मान जो आपका आएगा, इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 1.39 इंटू 10 की पावर 9 मीटर आपका आंसर होगा। ये जो सूर्य की रेडियस आएगी इस क्वेश्चन में, सूर्य डायमीटर व्यास आएगा, वो आएगा 1.96 इंटू 10 की पावर 9। त्रिज्या पूछी जाए तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, उससे त्रिज्या ज्ञात आ जाए। तो सिंपल सा देखो, इन क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मिनट को, डिग्री को या फिर सेकंड को रेडियन में चेंज करना, वो ध्यान रखना है। उसके अलावा सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। देखो ये किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। क्वेश्चन क्या है कि यदि लंबाई की इकाई निर्वात में प्रकाश के वेग के समान मानी जाए तथा तब पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी होगी यदि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हों। तो क्वेश्चन दे रखा है। वैसे हम जानते हैं कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 मिनट 20 सेकंड लगते हो। इसके ऑप्शंस थे 300, एक ऑप्शन 400, एक ऑप्शन 500 और एक ऑप्शन था 100। इनमें कोई इकाई नहीं थी। तो यदि लंबाई की इकाई निर्वात में प्रकाश के वेग के समान मानी जाए, ये पहली वाली लाइन को समझना इंपॉर्टेंट था। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये 2012 में AIPMT के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, यदि लंबाई की इकाई निर्वात में प्रकाश के वेग के समान मानी जाए तब पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी क्या होगी यदि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगे। अब दूरी कैलकुलेट करनी है। देखो, दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो, डिस्टेंस, दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। अब समय आपको दे रखा है 8 मिनट 20 सेकंड,
इसने चाल नहीं दी है क्वेश्चन में, चाल हमें नहीं दी, लेकिन चाल के लिए इसने क्या कहा है, यदि लंबाई की इकाई निर्वात में प्रकाश के वेग के समान मानी जाए, मतलब c जो होता है प्रकाश में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है प्रकाश का वेग। तो जो ऊपर वाला है ना ये, इसको हमें एक इकाई माननी है, c बराबर इकाई सेकेंड, इकाई अपॉन सेकेंड, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसे 3 × 10⁸ मीटर नहीं लेना हमें, इसे हमें इकाई सेकंड लेना है कि निर्वात में प्रकाश के वेग के समान माने से, तब आप आंसर निकाल सकते हो। यदि प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निकाल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। अब देखो सी का मान इकाई इंटू सेकंड आप निकालोगे, और सेकंड समय का मान आपको दे रखा है टी बराबर 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। तो इसको पहले आप सेकंड में चेंज कर लो, 8 × 60 + 20, ये आ जाएगा 8 × 48, 480 + 20, ये आ गया 500 सेकंड आ गया। अब इस देखो वैल्यू को हम रखें, यहाँ पे डिस्टेंस दूरी हमें निकालनी है, चाल इस बार हमें देखो इकाई अपॉन सेकंड लेनी है, इकाई अपॉन सेकंड इनटू समय लेना है 500 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 500 इकाई। अब इकाई कुछ भी हो सकती है, वो 3 × 10⁸ लेते एक्चुअल दूरी आ जाएगी 500 से इकाई, मतलब इकाई हमें यहाँ दे ही नहीं रखी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, दूरी बराबर चाल इंटू समय हमें लगाना है, लेकिन वो अप्लाई कैसे करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो हमें सीखना है यहाँ पे। यदि हमें इकाई दे दी जाए तो इस पूरे मान को, लंबाई को आप इकाई मान लो 3 × 10⁸ मीटर को, सेकंड ओपन हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, 500 इकाई यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।